प्यार नहीं किया वो वीडियो नहीं देखे। डिसीजन आफ्टर डिस्चार्ज तूफानी होता है, वो सबके लाइफ से गुजरता है सबके लाइफ से वो तो सबसे बड़ा दुश्मन वो प्यार दोनों एक साथ, दोनों के बीच जो है फिजिकल रिलेशन होता है, तूफान वाला और स्खलन होता है, डिस्चार्ज होता है, डिसीजन आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद जो डिसीजन लिया उन लोगों ने, एकदम व्यक्ति ये वही समझ सकता है जो प्यार करता है। कचरा दे दो सिवाय। ऐश बाबू आज हमारे साथ मैसूर में हैं। आज हम लोग शूटिंग कर रहे हैं ललित पैलेस में, और देखिए इनकी धुन कितनी अच्छी है, बजाइए। अरे बाप, किसी रचना का प्रारंभ बिंदु क्या होता है और कैसे पैदा होता है, और किसी रचना का अंत कैसे होता है, ये आमतौर पे लेखकों के दिमाग की उपज होती है, लेकिन आम लोग इसे लेकर कई तरह की बात सोचते हैं। अब मैं और संतोष बादल एक साथ जब हम बैठे हैं यहाँ, तो अनौपचारिक बातचीत में ही बात निकल गई, डिसीजन आफ्टर डिस्चार्ज। अगर हिंदी में इसे कहें तो क्या कहेंगे? मतलब इसका कई मीनिंग है, लेकिन जो मेरी किताब का मीनिंग है स्खलन के बाद निर्णय। हाँ, स्खलन के बाद निर्णय। और स्खलन को कई रूप में लोग देखते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी दी गई, डिसीजन आफ्टर डिस्चार्ज, तो इसका कहानी क्या है और निर्णय क्या है, ये तो बड़ा हेडिंग से ही बड़ा। डिसीजन आफ्टर डिस्चार्ज एक ऐसी किताब है जिसे हर युवा को पढ़ना चाहिए, हर युवा के लिए है। बहुत अच्छी किताब है। इसको दूसरे रूप में अगर कोई लेगा तो दूसरे रूप में दिखेगा, बट हाँ, चीजें अपने हिसाब से लोग लेता है। तो ये मतलब कि यूथ की कहानी है, एक प्रेमी युगल की कहानी है, एक लड़का और लड़की की कहानी है। जब उस एज में आते हैं, जब 14 साल हाँ, से वो तो ऊपर, प्रेम तो सबका होता है, वो तो कोई 14 साल से ऊपर जब लड़का और लड़की का एज होता है तो बड़ा तूफानी होता है, वो दौर बड़ा तूफानी होता है। वो सबके लाइफ से गुजरता है, सबके लाइफ से गुजरता है। कोई स्वीकारता है, कोई नहीं स्वीकारता है। अब उस दौर में होता क्या है ना कि अगर वो प्यार के बीच में कोई समझाने वाला आदमी आ जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है ना। अगर लड़की छत पे गई है और अगर कोई बुलाने वाला आ जाए तो दुश्मन वो। लड़का अगर साइकिल से जा रहा है उसके टाइम पे कि स्कूल की छुट्टी होगी और मैं देखूंगा, और उसके बीच अगर उसको साइकिल का रोक ले तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है ना। तो ये आम चीज़ है। तो इसी पे बेस है कि एक लड़का और लड़की इतना प्यार करते हैं कि वो उनको लगता है कि लड़की को लगता है कि मेरे माँ बाप दुश्मन है, और लड़का को लगता है कि मेरे माँ बाप दुश्मन है। और दोनों जो है ना मिलन के लिए खतरनाक प्लानिंग करती है। लड़की अपने परिवार को जहर पिला देना चाहती है, और लड़का जो है अपने परिवार की हत्या कर देना चाहता है। और उसके बीच अक्सर ये कहानी आती भी है अखबारों में, खबरों के माध्यम से। और उसके बीच एक समझदार आदमी इस चीज को भांपता है, जो एक्सपीरियंस आदमी होता है ना, उसने भी प्रेम किया होता है। हाँ जी। तो वो दोनों जो है ना, वो लड़का लड़की को बोलता है कि मैं सपोर्ट करूंगा तुम लोग दोनों को मिलने के लिए। अच्छा। और बेसिकली वो टीचर होता है, और वो ऐसी स्थिति पैदा करता है कि जब वो 1-2 दिन के अंदर अपने अपने घरों में कांड करने वाले होते हैं, उसी बीच इनको जो है ना एक साथ रहने का मौका दे देता है। हाँ, मेरे यहाँ रहो तुम। हाँ, रहो। और उस दरमियान उतना उफानता हुआ प्यार, दोनों एक साथ, दोनों के बीच जो है फिजिकल रिलेशन होता है, तूफान वाला, और स्खलन होता है, डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ पे मेरी किताब का मीनिंग है कि क्या होता है। अब जब वो लोग जब डिस्चार्ज होते हैं, दोनों के बीच रिलेशन हो जाता है, और जब मतलब कि सवेरे एक साथ लोग बैठे होते हैं, उसी टाइम वो आदमी, जो समझदार आदमी जानबूझकर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, वो आकर बोलता है कि देखो भैया, ये लो रिवॉल्वर, तुम अपने बाप को मार दो, और ये लो जहर अपने माँ बाप को मार दो, खिला दो। और दोनों बैठे रहते हैं, दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और बोलते हैं कि प्यार इतना महान थोड़े है कि हम लोग अपने माँ बाप को मार दे यार। प्यार का जो असली मकसद था वो तो पूरा हो गया लगभग। हम लोग क्यों ना मतलब कि गार्जियन से बात कर लें और बोलेंगे कि हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग को मिलने दीजिए। वो शायद ये बोले कि तुम लोग खुद तो अच्छा से पढ़ाई करो। तो ये जब जो होता है डिसीजन, वो आदमी छुप कर सुन रहा होता है, और वो उसका जो मकसद होता है, उसका मिशन पूरा होता है कि चलो भाई, ये दो परिवार को बचा लिए, कई जिंदगियां बच गई। डिसीजन आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद जो डिसीजन लिया उन लोगों ने, वही बेस ये किताब का है। ये कहाँ से आया? आपके प्रेम का जी देखिए, ये योगदान है क्या? नहीं, ये देखिए हम आप सब लोग उस दौर से गुजरते हैं।
कोई स्वीकार करे या न करे। जो आज के समाज में जो अंडर हाउस जो ये हो रहा है, बड़ी कांड हो रहा समस्या है ये, तो घटनाएं तो- कई तरह की आती हैं हाँ, सामने, हम लोग तो भी ये खबर की दुनिया से हैं तो अगर खबर लिखते मेरे हैं। इस किताब के जरिए बात है कि कुछ लोग बोलेंगे कि गलत मैसेज दिया रहा है, कुछ बोलेंगे कि अच्छा मैसेज दिया रहा है, लेकिन इस बात को जब नहीं, गलत मैसेज कैसे है है? ना? प्रेम की परिणति ही वही होती है जाकर खत। तो प्रेम की तो वो परिणति है। तो अब देखिए इस चीज को बिना रिलेशन बनाए हुए समझ सकते हैं किताब से कि वो लगता है कि उसके चलते हम ये डिसीजन ले रहे हैं क्या, तो नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। तो वो किताब जिस दिन वो आप तो मिलने का एकदम जी 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 उद्वेग एकदम व्यक्ति, ये वही समझ सकता है जो प्यार करता मतलब जो प्यार नहीं किया वो वीडियो नहीं देखे। है। नहीं समझ तो सब सकते हैं। समझ सब सकते हैं प्रेम का। लेकिन ये अच्छा सूत्र आपने पकड़ा कि अगर दो प्रेमियों को अगर मिलन की बिंदु तक पहुंचा दिया जाए जी 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 तो निर्णय बदल जाएगा। हाँ अगर संदेश यही है। हाँ अगर मिलन के लिए इतनी आक्रामकता है तो उसके बीच एक आदमी आया कि आक्रामकता के पीछे क्या है भाई, तो उसने उन दोनों कारण को को मिलन समझा। करवाया और मिलन के बाद वो खुद ब खुद समझ गए कि साला इसी के लिए हम अपने माँ बाप की हत्या करना चाहते थे, इसी के लिए बगावत, इसी के लिए उस माँ बाप को छोड़ रहे हैं जो बचपन से इतना सा बच्चा होता है, कितना उसको कष्ट पाल में- पोस करके बड़ा किया, ना? उसकी जरूरतों का हाँ, ख्याल रखा, और माँ वो बाप का तो लड़का खैर योगदान। जो पिछले एक साल से मिला है उसके लिए उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वो समझ में आई बात, वो समझना बहुत प्रेम में मिलन का आवेग इतना क्यों होता है? आप तो पीछे किताब लिखे हैं, आपने लव मैरिज भी किया है, उसमें व्यक्ति का दोष कम, परिस्थिति का दोष ज्यादा है। प्रकृति है। प्रकृति तो जो चीजें बनाई हैं हाँ। तो वो तो प्रकृति है। आज आप बना लीजिए कि चलिए नहीं 18 साल के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, पीछे पहले था 16 साल के बाद, लेकिन जो प्रकृति खुद ब खुद जो क्रिएट कर रहा है, जो प्रकृति उसका सामना तो भाई नेचुरल जो चाह है उस पे आपका हस्ताक्षर या आपका सर्टिफिकेट नहीं ना चलेगा, है ना? वो नहीं चलेगा। तो मतलब आपके हिसाब से अगर किसी को लगे कि दो मिलने के लिए आक्रामकता जिस युगल में भी दिखे उसको मिला देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिला देना चाहिए। मतलब कि उस स्थिति में अगर कोई आ जाए हाँ। और भांप ले आप कि इतनी बड़ी आक्रामकता उसके लिए हो रही है, तो मिला ऐसा देना किया जा बेहतर है। सकता है। और इसमें कुछ बहुत हाँ, हाँ। आपत्तिजनक नहीं है तो क्या? ऐसा उपाय लेकिन जो है प्रेम हमेशा औपचारिक दायरे के बाहर पलता है। किसी विशेषज्ञ ने कहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि प्रेम हमेशा औपचारिक दायरे के बाहर पलता है। मतलब जो समाज ने औपचारिक दायरे तय कर रखी हैं, प्रेम को हमेशा उससे बाहर माना गया है हर सभ्यता में। औपचारिक दायरे जब जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की, उनका बेस क्या है? राधा के साथ बेस क्या है? प्रेम ही है ना। ठीक है, वो प्रेम बहुत सात्विक है, वो प्रेम बहुत सुंदर है, लेकिन उस प्रेम की गहराई में जाइए तो वहाँ भी कृष्ण भगवान मार खाए हैं और राधा को पत्थर से मारा गया है। लेकिन वहाँ भी पत्नी जो है उनका एक कर्म का नहीं छोड़ी है। संतोष भाई, प्रेम ऐसा है कि उस आज तक वही एक ऐसा शब्द है जिसका सर्वग्राह्य सर्व स्वीकार्य कोई परिभाषा नहीं है। अगर 10 परिभाषा को एक जगह आप रख दे कि प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, तो लगभग एक दूसरे का कभी कभी तो परस्पर विरोधी परिभाषाएं नजर आती हैं। देखिए, प्रेम अगर आप बोलिए कि रसमलाई क्या होता है, तो रसमलाई खाने की एक ऐसी चीज होती है जो बहुत अच्छा लगता है। प्रेम नाम ही है, समझ रहे ना? प्रेम तो नाम ही, जिसका प्रेम है उसकी परिभाषा क्या होगी भाई? प्रेम। लेकिन विशेष जो महान दार्शनिकों ने भी इसकी व्याख्या की है, तो अगर प्रेम को देखें तो मुझे जो लगता है ये नितांत व्यक्तिक चीज है और हर व्यक्ति की परिभाषा प्रेम की अलग अलग होती है। वो जो पा लेने की चाह होती है, वो जो मिलन की चाह होती है, इसको वही इंडिविजुअल जो है व्यक्ति वही परिभाषित कर सकता है। दूसरा कोई विद्वान परिभाषित क्या करेगा? उसकी अपनी परिभाषाएं हैं, उसके अपने अनुभव हैं। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम का कई एंगल होता है। कोई लोग जो है ना बिना मिले हुए जीवन भर प्रेम करते हैं, कोई होता है कि प्रेम किया है तो मिलेंगे क्यों नहीं, समझ रहे? किस लिए प्रेम किया है? तो देखिए, प्रेम में भी अलग अलग रास्ते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है। इसीलिए ना कहा गया है कि युद्ध और प्रेम में सब जाएगा। सब जाएगा, सब सही है। इस बात को यही विराम देते हैं कि युद्ध और प्रेम में सब जाएगा। प्रेम की कोई परिभाषा एक नहीं है जिसको सर्वग्राह्य सर्व स्वीकार्य मान लिया लेकिन जाए। प्रेम में दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हमेशा ख्याल रखना कोई चाहिए भी कि प्रेम में दूसरे हाँ। के परिवार की या
जिसको आप प्रेम करते हैं, चाहे वो प्रेमिका हो या प्रेमी हो, उसको क्षति नहीं, उसके मान मर्यादा का ख्याल आपका भी रखना दायित्व बनता है। दोनों पक्ष एक दूसरे के मान मर्यादा का प्रेम ख्याल का रखते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि हवस नहीं होना चाहिए। तो प्रेम का मतलब प्रेम होता है, जो भी चीज कीजिए प्रेम से कीजिए। अगर किसी को उसमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, हाँ, उसमें प्रेम मतलब एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। प्रेम के चलते किसी का बुरा करना वो प्रेम नहीं है। वीडियो देखने वाले कहें कि दोनों प्रेम के धतुराए हुए लोग हैं क्या? इसके में धतुरा हुए हैं। चलिए, सबकी अपनी अपनी कहानी है ना। ये अनौपचारिक बातचीत अच्छी लगी, लगता है कि दर्शकों को भी अच्छा लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी